वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। डीआईजी ने अफसरों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को आपदा को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। तेजी से आपदा मित्र बनाकर किया जा रहा रजिस्ट्रेशन। पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे आपदा मित्र। तो डीआईजी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं अलर्ट रहने के लिए। तो तेजी से आपदा मित्र बनाकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे आपदा मित्र। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से है। ये बारिश से आम जन को राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने नया फोरकास्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 1 से 4 जुलाई तक कोई अलर्ट नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने नया फोरकास्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 1 से 4 जुलाई तक कोई भी अलर्ट नहीं है। 5 जुलाई के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 1 से 4 जुलाई तक कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन 5 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मॉनसून की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा में पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर है। अब आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में आपदा से निपटने के लिए एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप राय ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने यह बताया है कि सभी थानों में आपदा उपकरणों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस की आपदा प्रशिक्षित टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिले में 2 यूनिट एसडीआरएफ और 32 एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 99 पुलिसकर्मी जो आपदा से निपटने के लिए ट्रेंड किए गए हैं, उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया है। और साथ ही साथ प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ मानसून की दस्तक है और डीआईजी ने सभी अफसरों को निर्देशित भी किया है कि मानसून के चलते सभी टीम अलर्ट रहें। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी पूरी तरीके से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और एक और जानकारी यह है कि 1 से 4 जुलाई तक फिलहाल कोई नया फोरकास्ट हालांकि अलर्ट जारी नहीं किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि मौसम विभाग ने नया फोरकास्ट जारी किया है। लेकिन 5 जुलाई के बाद येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि 1 से 4 जुलाई तक तो राहत है लोगों को बारिश से, लेकिन उसके बाद मुसीबत थोड़ा बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश की संभावना 5 जुलाई के बाद मौसम विभाग ने जताई है। और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि सतर्क रहने के पहले ही चेतावनी मौसम विभाग ने सतर्क रहने के लिए दे दी है। तो मॉनसून से पहले थाना प्रभारियों को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो देखिए, आपदा उपकरणों के साथ टीमों को भी अब अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे उपेंद्र सिंह राणा, मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, एक तरफ तो मानसून की दस्तक, दूसरी तरफ डीआईजी की तरफ से अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके की क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है मानसून से निपटने के लिए? और साथ ही साथ उपेंद्र, इसका भी अपडेट दीजिएगा, जानकारी इस पर भी दीजिएगा कि 1 से 4 जुलाई तक मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। देखिए, मौसम विभाग ने जैसे कि पहले ही पूर्वानुमान जो जारी किए हैं कि उसमें ये कहा गया था कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जो है पहले ही जताया गया था। 3 जुलाई तक बारिश का जो सिलसिला है वो इसी प्रकार से जारी रहने के निर्देश जो है पहले ही मौसम विभाग के द्वारा जो है दिए गए थे। खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल हैं, जो वहाँ के जो 3 जनपद हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल, इन 3 जनपदों में खासतौर पर जो है वो ज़्यादा बारिश होने की आशंका जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि इन 3 जनपदों में खासतौर पर जो है ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर पहाड़ी जिलों के अगर गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी, इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि जो 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भी जो है काफी बारिश होने की आशंका जो है मौसम विभाग की ओर से जताया गया। और ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है उत्तराखंड में जो बारिश है, बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अब आज देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक तो मौसम जो है साफ बना हुआ था, लेकिन
लेकिन अब बादल जो है वो छाने लगे हैं, यानी कि अब बारिश का जो मौसम है वो यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो इस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किए गए मौसम विभाग की ओर से, उसके हिसाब से जो है पहाड़ी जिलों में लगातार जो है वो बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर भूस्खलन और कटाव की स्थिति जो है वो बन रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से पहाड़ों से पत्थर जो है वो गिरना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से बद्रीनाथ हाईवे है वो 40 घंटों से जो है कल रात से जो है वो बाधित चल रहे हैं। जिस प्रकार से जो रुद्रप्रयाग सिरोबगढ़ के पास जो है ये कहा अभी भी जो है वो बाधित चल रहा है, जिससे केदारनाथ और बद्रीनाथ जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित है, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ये देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगातार मार्ग खोलने की कोशिश जो है वहां पर की जा रही है। हालांकि तमाम जो प्रशासन की जो टीमें हैं जिला प्रशासन की, वो भी वहां पर पहुंची हुई है और मार्ग खोलने में जुटी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, तो ऊपर से भूस्खलन का खतरा जो है वो लगातार बन रहा है, जिससे जो है काफी दिक्कतों का सामना जो है वहां पर आम लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वहां पर मलबा हटाने को लेकर भी काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं जिस प्रकार से अगर देखा जाए बारिश हो रही है तो एवं कई छोटी बड़ी सड़कें भी जो है वो बाधित हो रही हैं। कई जगहों पर जो है सड़कें जो है वो भूधसाव के चलते जो है कट चुकी है, कई मार्ग जो है वो कट चुके हैं। ऐसे में दिक्कतें काफी जो है वो दिखाई दे रही है। और यही पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे कि चारधाम रूटों पर जो है तमाम जो पुलिस कर्मी हैं उनको तैनात करने के जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके तहत जो है तमाम जगहों पर जो है पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। जहां पर भी कोई किसी भी प्रकार की कोई अगर भूस्खलन की जैसी स्थिति अगर बन रही है, तो वहां पर पहले ही यात्रियों को जो है अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनको सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो यात्रियों को ना हो। साथ ही जिस प्रकार से अब मानसून ने दस्तक दे दिया है, हालांकि इस बार जो है उत्तराखंड में 9 दिन बाद जो है मानसून ने दस्तक दिया है, लेकिन अभी उस प्रकार की बारिश जो है वो जरूर देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा और जिस बारिश का सिलसिला अब ज्यादा तेज होगा, तो ऐसे में जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। हालांकि एसडीआरएफ की जो टीमें हैं जहां पर भी भूधसाव की स्थिति बन रही है या दुर्घटनाएं अगर कहीं पर हो रही है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एसडीआरएफ की ओर से जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर जो है वो रखा गया है कि अगर कहीं पर भी नदी का बहाव अगर तेज होता है, कहीं पर स्थिति अगर यात्री अगर कहीं फंसते हैं, कहीं आम जनता अगर कहीं पर फंसती है, तो एनडीआरएफ की टीमों को भी और गोताखोर की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को जो है वो दिए गए। यानी कि देखा जा रहा है कि मानसून के तहत इसके अलावा क्योंकि अल्मोड़ा में भी हम देख रहे हैं कि अल्मोड़ा में भी प्रशासनिक तौर पर काफी तैयारी की जा रही है, टीमों को गठित किया जा रहा है, आपदा मित्र भी बनाए गए हैं और विशेष तौर पर आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्र बनाए गए हैं जो कि आपदा के समय काम करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिएगा। और साथ ही साथ 1 जुलाई से 4 जुलाई तक मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं है, तो पर्टिकुलर किसी जिलों में अलर्ट नहीं है ये? क्योंकि आप एक तरफ बता रहे हैं कि कई जिलों में बारिश हो रही है, मौसम भी बदला हुआ नजर आ रहा है। देखिए, खास तौर पर जो मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था वो कुमाऊं मंडल के लिए जो है वो जारी किया गया था। और खास तौर पर जो 30 जो जून था उसको लेकर जो है रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल। और जगहों अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो वहां पर बागेश्वर जो माफ कीजिएगा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी, इन जगहों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का कहा गया था। तो येलो अलर्ट जो है वहां पर जारी किया गया था। और मैदान की जो क्षेत्र हैं, मैदानी जो क्षेत्र हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। यानी कि इस तरीके से अगर बात की जाए, जिस प्रकार से 4 जुलाई तक जो बारिश का सिलसिला जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, तो कई जगहों पर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया। यानी कि हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जो है अभी फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। और जिस प्रकार से आपने आपदा मित्रों की बात की, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो काफी अलग है और यहाँ पर जब मानसून का सीजन चलता है तो भूस्खलन की जैसी स्थिति जो है वो ज्यादातर बनी हुई रहती है। जो नदी नाले हैं वो काफी उफान पर रहते हैं। कई बार हमने देखा भी है कि सड़क मार्ग टूट जाते हैं, जिससे कि कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट जाता है। तो ऐसे में आपदा मित्रों की सहायता जो है वो ली जाती है। तो ऐसे में आपदा मित्रों की टीमें भी जो है वो गठित की गई है पुलिस की ओर से, ताकि ऐसे समय पर वो अगर पुलिस प्रशासन सही समय पर या एसडीआरएफ की टीमें अगर सही समय पर नहीं पहुंचती, तो ऐसे में आपदा मित्रों की जो है वो मदद ली जा सके। उनको जो है ऐसे डेंजरस जोन पर जो है उनको भी रखा गया है ताकि क्विक अलर्ट पर जो है वो काम कर सके। तो ऐसे में उनकी मदद भी ली जा रही है। तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है।
एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट पर जो है वो रखा गया है। जी उपेंद्र, इसके अलावा क्योंकि आपदा मित्र बनाकर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब क्या तैयारी की गई है इसको लेकर? अगर क्या कोई फंसा हुआ है कहीं पर तो वो सीधे इनसे संपर्क कर सकता है या फिर कोई हेल्पलाइन भी तैयार की गई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपदा मित्रों को इसलिए भी रखा गया है डेंजरस जोन पे। अगर कहीं पर जिस प्रकार से देखा जाता है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से नदी नाले जब उफान पर होते हैं तो कई सारे संपर्क मार्ग टूट जाते हैं। तो आपदा मित्रों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जो है वो चस्पा किया गया है कि हेल्पलाइन के जरिए जो है आपदा मित्रों को जो है वो कॉल किया जा सकता है, जिसके त्वरित जो है उस पर कार्रवाई की जा सके, त्वरित जो है उनको हेल्पिंग हैंड जो है एक साबित हो सके। तो इसके लिए आपदा मित्रों की सहायता जो है वो ली जा सकती है। तो इसके लिए तमाम जो तैयारी है वो की गई है। हालांकि एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलग अलग जगहों पर जो है वो पोस्ट किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को की टुकड़ियों को भी अलग अलग जगहों पर पोस्ट किया गया ताकि क्विक रिस्पांस जो है वो दिया जा सके। खासतौर पर उन जगहों पर जो है वो रखा गया है जहां पर ये देखा जाता है कि जो नदी है वो काफी तेज बहाव में रहती है। जैसे कि ऋषिकेश में देखा जाता है कि वहां पर भी काफी जो है नदी पूरी उफान पर रहती है। तो ऐसे में कई बार यह देखा जाता है कि वहां पर जो नदी नहाने के लिए जिस प्रकार से जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं, कई बार जिस प्रकार से तेज बहाव के चलते जो है वो फंस जाते हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन के अपने पूरे इंतजाम है। अगर किसी तरीके की परेशानी होती है या फिर कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से तैयार है, आप ये बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। रुक रहे हैं फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों को लेकर खाद्य विभाग की तरफ से पात्र को हां और अपात्र को ना अभियान चलाया गया था, जिसके चलते विभाग की तरफ से प्रदेश भर में 84,000 के करीब अपात्र कार्ड धारकों ने अपने कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। वहीं खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने सरकार की इस मुहिम में पूरा सहयोग किया है और इस मुहिम से अब पात्र कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा। अब आम लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रही राशन और मुफ्त राशन का फायदा मिल सकेगा। पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान को हम लोगों ने 5 मई को प्रारंभ किया था और 5 मई में जब प्रारंभ किया था तो इसका 31 मई इसका अंतिम दिन रखा गया था। फिर उसके बाद से चूँकि डीएसओ कार्यालय में अत्यधिक भीड़ जमा हो जा रही थी, जिसके कारण से जो है एक अव्यवस्था जैसी चीज़ उत्पन्न हो रही थी, तो उसके बाद में उसे 30 जून तक उसका विस्तार कर दिया गया। तो फिलहाल 30 जून तक जो हमारे पास में स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किए गए हैं, लगभग 84,000 के ऊपर जो है कार्ड जा चुके हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहनों को राज्य के सभी जनपदों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि 1 से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तीसरे सप्ताह को विशेष प्रचार सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है और इस वाहन को गणेश जोशी ने, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, फीता काटकर रवाना किया। और वहीं उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लग गई है और इसमें शहरी विकास विभाग ने सभी निकाय को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कहा। 1 जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है। अब वहीं राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं, जबकि शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है। वहीं बात अब करें तो देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नगर निगम ने पहले भी एक अभियान चलाया था, जिसको लेकर 5 नवंबर 2019 में हमने 50 किलोमीटर एक मानव श्रृंखला बनाई थी, जिसमें 1,28,000 लोगों ने उसमें संकल्प लिया था कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। कोविड-19 के चलते ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। और वहीं मेयर गामा ने यह भी कहा है कि जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। प्लास्टिक के लिए देहरादून नगर निगम ने
पहले भी एक अभियान चलाया था। 5 नवंबर 2019 में हमने 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी। 1,28,000 लोगों ने उस दिन संकल्प लिया था कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, उससे प्लास्टिक पे जो हमने प्रतिबंध लगाया था, सरकार ने उसमें छूट दी है और आज से जो है पूरे देश भर में जो है प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे प्रतिबंध किया गया है। हमारा प्रयास है, देहरादून नगर निगम का प्रयास रहेगा कि हम बहुत ज़्यादा अभी 2-4 दिन इसमें सख्ती न करें। कल व्यापारी भाई मेरे से मिले थे, जितने प्लास्टिक के कारोबारी लोग हैं, जो प्लास्टिक का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके थोक व्यापारी हैं, वो मेरे से मिले थे। उन्होंने कहा हम हर सहयोग जो है नगर निगम को देने को तैयार हैं। हम दुकानों में स्टिकर लगाएंगे। तो निश्चित रूप से जब व्यापारी भाई हमें सहयोग कर रहे हैं तो हम भी जो है उनको पूरा सहयोग करेंगे। और वहीं गदरपुर तहसील सभागार में बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर नवीन सिंह ने बीएलओ को मतदाता सूची सुधार करने की जानकारी विस्तार से दी है। इसके साथ ही साथ सभी बीएलओ को मतदाता सूची की चेकलिस्ट, पत्र और 8 पत्र 7 समेत अन्य फॉर्म दिए हैं और उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता का फोटो दूसरे मतदाता की मतदाता सूची में अंकित हो गया है तो वो पत्र 8 भरकर उसे जमा करें। यदि किसी मतदाता का एक ही मतदाता सूची में कई बार नाम है तो उनके नाम को डिलीट करने के लिए पत्र संख्या 7 भरें जाने की विस्तृत जानकारी दी है। ऑनलाइन प्रारूप 6, 7, 8 और 8 को भरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें आज हमने विधानसभा 65 गदरपुर और विधानसभा 66 जो तहसील गदरपुर के अंतर्गत आती हैं, उन सभी बीएलओ को हमने आज गरुड़ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दे दिया है। बीएलओ को थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हिंदी में, जैसे इंग्लिश में अगर टाइप कर दे रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिक हिंदी है तो उसको वो बताएगा कि हिंदी में भी है, यहाँ से कीपैड चेंज करके वो चीज़ें सही हो सकती हैं। या जहाँ पर इंग्लिश में नाम सही है और हिंदी में वो ऑटोमेटिक गलत ले रहा है तो उसको भी बताया गया कि कैसे सही होना है, कैसे मतदाता की फ़ोटो अपलोड की जानी है, कैसे उनके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं। इस तरह की सारी प्रक्रिया बीएलओ को यहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से दिया गया है। और वही सोनप्रयाग से 2240 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ है, जिनमें से 2664 पुरुष, 1983 महिलाएं और 79 नौनिहालों समेत मात्र 4726 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक 8,36,326 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आगामी श्रावण मास में स्थानीय श्रद्धालुओं के आवागमन में इजाफा देखा जा सकता है। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां पर्वतारोहियों के दल ने 13 साल बाद श्रीकंठ पर्वत को फतेह किया है। सफल आरोहण कर लौटे 13 सदस्यीय दल में खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि समुद्र तल से 6133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रीकंठ चोटी का आरोहण करने के बाद लौटे दल के सदस्यों का कहना है ये कि लोगों को प्लास्टिक का कम प्रयोग और पर्यावरण का संदेश देना है। पर्वतारोही दल के सदस्यों का कहना है कि विषम परिस्थितियों के साथ ही खराब मौसम के बावजूद इस चोटी का फतेह करना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये सौरभ भाई हमारे, हम लोग तो जो ये माउंट सिरकंठ एक्सपीडिशन में हम लोग गए थे तो काफ़ी मौसम ख़राब था और बहुत बर्फ़बारी हो रही थी। करीब जो समिट कैंप था करीब 3 फीट के आसपास बर्फ़ पड़ गया था। तो फिर हम काफ़ी दिन रुके और फिर उसके बाद फिर दोबारा गए और करीब हम 1 बजे रात को क्लाइंब के लिए निकले और हम समिट पे 9:30 बजे के आसपास पहुँचे और बहुत ही मौसम ख़राबी था। उसी में हम लोग क्लाइंब करा और ये जो सिरकंठ पीक है ये करीब 13 साल बाद ये रिकॉर्ड हुआ कि इस पे क्लाइंब हुआ। और जो इस सिरकंठ एक्सपीडिशन के लिए जो स्पॉन्सर किया था वो उत्तराखंड टूरिज्म ने किया था। और इन खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।